मुस्कान दीदी, आपको कोई मैजिक आता है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर सबने आपकी बात फट से कैसे मान ली? वो सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। नहीं, मुझे पता है, आप गर्ल है ना, आप गर्ल्स की बात ज्यादा मानते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास एक वेपन होती है। अच्छा, कौन सा? रोना। मैंने टीवी में देखा है, गर्ल्स का वेपन आंसू होता है, वो उससे अपनी सारी बातें मनवा लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं कि उसकी मम्मा और दीदी ऐसे ही बात मनवाती है। चलो अच्छा है, तुम्हें अभी से ये बात समझ में आ गई, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो रिया को पहले से ही बोल दूंगा कि उसको जो भी बोलना है मेरे सामने ही बोले। अगर वो रो रो कर बोलेगी ना तो मैं उसकी एक भी बात नहीं मानूंगा। ओह, धमकी? हाँ, धमकी? जानती हूँ मैं, कुछ कहना चाहते हैं ना आप? बाबूजी और भाई माँ को अभी बात करते हुए सुनो। दोनों परेशान हैं कि एक ही छत के नीचे रहकर भी हमारा परिवार एक नहीं है। हाँ, तो वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना नैतिक? मैं जानता हूँ, पर जब जानते हैं तो फिर मानने भी लगेंगे एक दिन, शायद। अच्छा आप बताइए, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? मैं? नहीं नैतिक। वर्षा भाभी को लेकर कोई बात है ना? मैं जानता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या बात है ये नहीं जानता। पता नहीं नैतिक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा और जसमीत के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। तो फिर आप दूर कर दीजिए। पर कैसे, क्या कहूँ? मतलब आज तक जब जब मैं प्रॉब्लम में हुई हूँ तो मैंने वर्षा से सलाह ली है, और अब जब वर्षा को सलाह देने की बारी आई है तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ। तो करना क्या है? प्रॉब्लम का हल ढूंढिए। पर उसके लिए प्रॉब्लम का पता भी तो चलना चाहिए ना। प्रॉब्लम है ही नहीं कोई, सिर्फ गलतफहमी है छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन वो भी अच्छी बात थोड़ी ना है अक्षरा। अक्सर छोटी छोटी बातें ही आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती हैं। सही कह रहे हैं आप नैतिक, इसलिए ना मैंने कुछ सोचा है। जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा एक मिनट, हाथ आगे कीजिए। अरे पति पत्नी का रिश्ता अपनी जगह है, उससे पहले हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये नमन हमेशा फोन पे ही लगा रहता है, नहीं इसके कान नहीं दुखते? भाभी माँ, मैंने कहा है उससे, कहता है मेरा सारा काम तो फोन पे ही होता है। हाँ, आजकल सबका काम इसी पे चलता है। ये देखो, ये मुस्कान कंप्यूटर पे लगी हुई है और बहू का भी बहुत सारा काम इसी पे होता है। लेकिन देवयानी, इससे आंखें दुखती होगी नहीं? इस पे कोई दवाई नहीं है क्या? तो बना ना बीच बीच में, नमन मुस्कान लल्ला सबके लिए हो जाएगी। भैया एक मिनट सुनिए प्लीज। ये मैंने कुछ कोर्सेज शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप बताइए ना इनमें से कौन से अच्छे हैं। मम्मा, कहाँ हो आप? क्या हो गया बेटा? हाँ, ये देखो ना मेरी शर्ट। हे भगवान, ये कैसे किया? फ्रेंडशिप बैंड गीला हो गया था, इसलिए उसका कलर लग गया। क्या डुगू, क्या करते हो आप? अब क्या करूं मैं, कैसे निकालूं मैं ये दाग? अब दूसरी शर्ट दे दो ना। दूसरी शर्ट धुलने में दी है डुगू, इसका कुछ करना पड़ेगा अब। ऐसे नहीं होगा वो, तू एक काम कर, एक रुमाल लगा दे पिन से, फिर वो दाग छिप जाएगा। हाँ, ये कितना गंदा लगेगा बढ़िया दी। नहीं डुगू, एक काम करो, आप तब तक बाकी की चीजें रेडी करो, मैं नींबू लगा के दाग निकालने की कोशिश करती हूँ। हाँ, उससे हो जाएगा। हाँ बेटा, फिर धोकर ड्रायर से सुखा दूंगी। चलो जाओ, जल्दी जाओ। सुबह सुबह भागम भाग हो गई ना तेरी। हाँ भाभी माँ, क्या करूँ, डुगू का तो पता ही है ना आपको। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं बहू, वो घर में हो तो कोई काम चैन से नहीं हो सकता। आज नाश्ता तो बहुत बढ़िया बना है। किसने बनाया? वर्षा ने। और
टेबल लगाना, बाकी सारी सजावट करनी, सब जसमीत ने किया है। अरे वाह, जसमीत के इस गुण के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। बहुत अच्छा है सब बेटा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों चीजों में तालमेल बहुत अच्छा है। जैसा खाना वैसे बर्तन और वैसी सजावट। ये तभी हो सकता है जब खाना बनाने वाले और उसे सजाने वाले इन दोनों के मन मिले हुए हों। मैं सबके लिए चाय लेके आती हूँ। बाप रे भाभी माँ, आज तो परेड हो गई। जैसे तैसे करके डुगू को स्कूल भेजा है। अब टाइम पर पहुंच जाए बस। हाँ, मुन्ना ने पहुंचाया होगा। हर रोज कुछ नया होता है उसके साथ। मुन्ना भी ऐसा ही था, रोज नया नाटक। भाभी माँ, मैंने कप ले आऊं? क्यों, टूट गए क्या? नहीं नहीं, बस अब पुराने लगने लगे हैं। हाँ तो अंदर से निकाल लो, बहुत सारे नए रखे हैं। वो मैं सोच रही थी बाजार जाकर नए लेकर आती हूँ। आजकल जो डिजाइन चल रही है ना वैसे। क्यों देवयानी, कोई खास मेहमान आ रहा है? नहीं, वो किटी की कुछ लेडीज आएंगी शायद, रुक्मिणी बहन के साथ। वो हम सब गए थे उस दिन, वो संगीता दालमिया जी है ना, उनके यहाँ। वहां मैंने कप्स देखे, बहुत सुंदर थे भाभी माँ। तो मैंने सोचा मैं समझती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं बिल्कुल देख कर लाऊंगी, जैसे हमारे परिवार में होने चाहिए। अच्छा ठीक है, ले आ जो तुझे पसंद आए। अच्छी चीजें घर में हो तो घर भी अच्छा दिखता है। जी भाभी माँ, मैं अभी जाती हूँ रुक्मिणी बहन के साथ। देवयानी कुछ बदल बदल सी गई है नहीं? 4 लोगों से मिलना जुलना अच्छी बात है, पर उनका देवयानी पे थोड़ा ज्यादा ही असर पड़ रहा है। मतलब तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अब भाभी माँ, किट्टी ज्वाइन करने के लिए तो हम ही ने कहा ना उनसे। हाँ बहू, कहा तो हमने ही था, और वो भी ये सोच के कि उसका 4 लोगों से मिलना जुलना होगा, उठना बैठना होगा तो उसे अच्छा लगेगा। अब कहीं भी जाते हैं तो लोग कुछ ना कुछ तो सीखते ही है, लेकिन क्या अपनाना चाहिए और क्या नहीं, ये समझ में आना चाहिए। जसमीत, मेरा ब्लेजर धोना जल्दी से प्लीज, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अंशुमन, हमारे पास 2 मिनट है मेरी बात सुनने के लिए। हाँ बोलो, पर थोड़ा जल्दी। पता है, जसमीत का स्वभाव ना थोड़ा बदल गया है। शादी से पहले जैसे वो मुझसे बात करती थी, जैसे वो मुझसे प्यार करती थी, वो सब पता नहीं कहाँ गया अंशुमन। कल भी मैंने कहा था कि वो नाराज हो जाएंगी, पर उन्होंने कहा नहीं होंगी, पर वो हुई ना अंशुमन। एक तो गलती करती है, ऊपर से नाराज भी। पता है, सुबह नाश्ता बना रही थी, हेल्प करने भी नहीं आई। और तो कल नाश्ता भी अकेले बना लिया। मुझसे कह देती तो मैं कुछ कर देती ना। हाँ तो तुम खुद कुछ कर लेती ना। कहीं वो फिर से नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने उनके काम में इंटरफेयर नहीं किया। चुपचाप जाके टेबल लगा दी और बाकी के काम कर दी। चलो कुछ तो किया। वर्षा, ऐसे ही तो होता है काम, कभी कोई करे तो कभी कोई। सबने मेरे नाश्ते की तारीफ की, सिर्फ उसी ने नहीं की, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये नाश्ता उसका फेवरेट है। हाँ तो ये क्या कम बड़ी बात है कि नाराज होते हुए भी उन्होंने तुम्हारा पसंद का नाश्ता बनाया। वर्षा अभी बच्ची है, वो बड़ी है, वो हक है उनका जसमीत। अच्छा, उसका हक है गलती करना, और मेरा? और तुम्हारा है कि इस बात को आगे ना बढ़ाना। आप तो सिर्फ मुझे ही सलाह दीजिएगा शौर्य। तो और किसे दूं? पति तो सिर्फ तुम्हारा ही हो ना। बाय। देखिए ना मॉम, मुझे ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी रिकॉग्नाइज्ड हैं और यहाँ के कोर्सेज भी बाकी जगहों से सस्ते हैं। मुस्कान, तुम्हें जो भी करना है यहाँ रह के करो। यहाँ नहीं हो सकता मॉम। मुस्कान, जो यहाँ हो सकता है तुम वो करो, मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजूंगी। इतने सालों के बाद मिली हो तुम मुझे, फिर से जाने की बात कर रही हो। एक बार मैं कोर्स कराऊं, फिर मैं आपके ही पास रहूंगी। तू अभी यहीं रह, फिर तो तुझे जाना ही है अपने घर। मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजने वाली बस, और इस बारे में अब मुझे कोई बात नहीं करनी। मॉम, मुस्कान, क्या हुआ? ऐसे चेहरा क्यों बनाया हुआ है? देखिए ना दीदी, मॉम मुझे उस कोर्स के लिए बाहर नहीं जाने दे रही।
कह रही है यहीं कर लो जो करना है। मैं समझ सकती हूँ बच्चों को दूर भेजने में माँ का दिल कैसे डूबता है। हाँ दीदी, पर यहाँ मेरा करियर डूब रहा है, उसका क्या? नहीं डूबने देंगे तुम्हारा करियर। हम बात करेंगे छोटी माँ से, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा जहाँ मन होगा हम तुम्हें वही भेजेंगे। अब खुश? एक मिनट। हाँ माँ, आपने फोन किया था, कैसी हैं आप? बेटा कहाँ रहती है तू आजकल? मैंने पहले भी तुझे फोन किया। अच्छा, मैंने सुना नहीं होगा। बोलिए, कुछ जरूरी बात थी क्या? कैसा रहा तुम लोगों का दिन कल सहेलियों के साथ? अच्छा रहा, बहुत मजा आया। क्यों, वर्षा जसमीत ने बताया नहीं आपको? नहीं, बताया उन्होंने मुझे। मैंने सोचा चलो तुझसे भी पूछ लेती हूँ। और चारों साथ में ही थे सारा दिन या फिर? नहीं, वो दोनों अपना घूम रहे थे और मैं और वर्षा अपना। अच्छा, घर से तो दोनों साथ में ही निकली थी, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जसमीत और वर्षा में कोई बात तो जरूर हुई है। दोनों खींची खींची सी रहती हैं एक दूसरे से। छोटी और माँ को भी बताया, वो भी परेशान हो रही थी। नहीं माँ, ऐसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप काकी से भी कहिए ऐसे परेशान ना हो। अब देखिए, अक्सर ऐसे रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती हैं और फिर खुद ही दूर भी हो जाती हैं। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। I'll call you later. Bye. काम कैसे चल रहा है नमन? All great, बढ़िया। गुड। अपनी टीम को तुम ब्रीफ कर चुके हो? जी अभी तो नहीं, लेकिन मैं ब्रीफ कर दूंगा। एक काम करो, अपनी फाइल लेके ना मेरे कैबिन में आ जाओ, तुमसे कुछ डिस्कस करना है। वेल, आई थिंक किसी भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे लगेगा कि डिस्कशन की जरूरत है तो मैं खुद आकर आपसे पूछ लूंगा। अगर मैं जाना चाहूँ तो? मुझे नहीं पता था कि मुझे रोज रोज आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आई थॉट मुझे अपना काम करना है एंड देन हैंड इट ओवर टू यू, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है ना, किसी प्रोजेक्ट को डेली असेसमेंट की जरूरत पड़ती है, किसी को वीकली। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये सब मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। आपने ही कहा था ना ये प्रोजेक्ट मेरा है, तो अगर ये प्रोजेक्ट मेरा है मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए, और डोंट वरी, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। एंड बाय द वे, मैंने क्लाइंट को ऑलरेडी कल प्रपोजल भेज दिया है। बिना किसी को कंसल्ट किए? मुझे किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं लगी। अगर मुझ में कॉन्फिडेंस था ही नहीं तो आपने मुझे ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए क्यों दिया? एंड बाय द वे, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन नहीं थी कि मुझे किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा या किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे अपना काम करना है और वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है नमन, जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, क्योंकि हम बार बार तुम्हें समझाने, तुम्हें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। सो बी रेडी फॉर द रिपरकशंस एंड रिमेंबर, इसके लिए मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके? और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या हुआ? सर दुखे हमारा। जुकाम हो रहा है क्या? पता नहीं क्यों सर दुखे, सवेरे से लग रहा था हमारे को। मैं देवयानी को बुलाऊं, वो कुछ दवा दे देगी। क्या हुआ भाभी माँ? इनका सर दुख रहा है देवयानी, कोई दवाई हो तो दे दे। जी भाभी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। छोटी माँ, आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। आपको जाना है ना, आप जाइए। तुझे पता है कैसे बनाना है? हाँ भाभी माँ, उस दिन बताया था ना वैसे। तो फिर तू जा देवयानी, बहू बना देगी। जी ठीक है। तो जल्दी से काढ़ा बना दे बेटा। जी। मारे को ना पीना है काढ़ा, कोई और दवा जो दे दे मारे को। पर दादाजी, छोटी माँ ने अभी अभी यही तो कहा। उसने कहा है तो कह दे उसे कि मारे को ना पीना है। हाँ, कोई और दवा है तो दे दे, जा। दादाजी, उससे आपको फर्क पड़ता है। मैंने कहा है ना तो ना, बस। तू रहने दे बहू, तू काढ़ा बनाएगी, ये पिएंगे नहीं, क्या फायदा? तू गोली ही दे दे। जब तक बहू गोली लाए मैं आपका सर दबाती हूँ। हाँ, कमर भी, हाँ, अब गला भी।
हे भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं नंदिनी के बाबूजी? लगा कि तेरे मजाक सूझ रहा है क्या आपको? और मैं भी कैसे बावली, आपने कह दिया और मेरे हाथ पहुंच गए आपके गले तक। तो क्या हो गया? मन ने भी मजाक किया तो तन्ने भी मजाक कर दी। गिरिजा, दद्दा जी की तबीयत कैसी है? ठीक है छोटी माँ, भी सो रहे हैं। अच्छा, काढ़ा अब खाने से पहले दिया था या बाद में? काढ़ा तो नहीं बनाया छोटी माँ। क्यों? पर मैंने तो कहा था अक्षरा से। फिर? पता नहीं। अब मेरी ये सलाह भी पसंद नहीं अक्षरा को। इसमें भी अपनी मर्जी। देखो तो, घर में इतनी प्यारी प्यारी दो बेटियां हैं, लेकिन फिर भी घर इतना शांत है, एकदम चुपचाप। ऐसा लगता है ना? कैसा क्या दीदी, बहुत खराब लग रहा है। तू चिंता मत कर छोटी, देखना बहुत जल्दी हम इनकी चुप्पी तोड़वा देंगे। हेलो। अनन्या, कैसा रहा आपका दिन? वर्षा बेटा, वो सब बाद में पूछना, पहले मेरी राजकुमारी के लिए खाना लिया जा। माँ, खाना थोड़ी देर में देती हूँ, पहले वो बताओ तो। मैंने कहा ना, पहले खाना फिर कुछ और, जा। अनन्या सुन बेटा, तुझे ना हमारा एक काम करना है। हाय अनु, कैसा रहा तुम्हारा आंसर जो मैंने तुम्हें कल लिखवाया था? हाँ? क्या बेटा, तू भी आते ही पढ़ाई की बातें शुरू कर ली। उसे थोड़ा तो आराम करने दो। हाँ बेटा, पहले वो ऊपर से जाके कपड़े उतार ला, बाद में अनन्या से बात कर लेना। जी दादी, अभी लाई। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ किया है क्या? नहीं मेरी राजकुमारी, तूने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब तुझे करना है अपनी मम्मा और चाची के लिए। क्या? हाँ, आज बहुत दिनों के बाद दोपहर का खाना मुन्ना घर पे खा रहा है। कभी कभी बीच में आ जाया कर बेटा। वो तो मैंने जिद की, इसलिए आए पापा बड़ी दादी, नहीं तो फिर वो मुझे छोड़कर वापस ऑफिस जा रहे थे। दक्ष ऑफिस में मेरा टिफिन रखा हुआ था, अब वो खराब हो जाएगा ना। वो आप ऑफिस में ही किसी और को दे दीजिएगा। अरे ये वाली भिंडी बनी है, ये तो मेरी फेवरेट है। खा के भी बता। बहुत ही अच्छी बनी है। किसने बनाई है? देवयानी ने। किटी महाराज जी, मेरा फोन जरा चार्जिंग पे लगा दीजिए। ओके। नोनो चिट्ठी महाराज जी, उसके अंदर करंट है। अयो अम्मा! अरे अरे हे भगवान! सच में? हाँ। अयो, अब मैं इसमें मसाला भी नहीं पीसेगा और फोन भी चार्जिंग में नहीं लगाएगा इधर। तुमको कैसे पता? ये किट्टी महाराज जी डर गए। अयो, चीना पापा, तुमने मेरे साथ जोक किया ना? डुगू, कितनी बार मना किया कि ऐसा मजाक नहीं करते हैं किसी के साथ। चुपचाप खाना खाओ अपना, और आज के बाद ये करंट वाला या कोई और मजाक किया ना तो देख लेना, पनिशमेंट दूंगी आपको, समझे? महाराज जी, आप भी जरा ध्यान रखिए, इस मौसम में प्लग में करंट आता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही थी अक्षरा। नमन काम को लेके सीरियस नहीं है। आपको पता है, बिना हमें कंसल्ट किए या किसी को कुछ बताए उसने क्लाइंट को प्रपोजल भेज दिया। अब पता नहीं क्या भेजा होगा। जब मैंने पूछा तो नाराज हो रहा था, कहने लगा कि रिपोर्टिंग करने के लिए थोड़ा ना कहा है। आपको उसे कहना चाहिए ना नैतिक, कि हर ऑफिस का अपना एक तरीका होता है। हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लिया जाता है नैतिक। कहने को तो ये छोटी छोटी बातें, पर इससे भी ऑफिस के माहौल पे फर्क पड़ता है। हर ऑफिस के जो रूल्स होते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं। चलिए अब इस बात को छोड़िए, अब आप उससे कुछ मत कहिएगा वरना और नाराज हो जाएगा कि पहले मैंने कुछ कहा फिर आपने। नैतिक, अब आगे क्या करना है इसके बारे में तो सोचना होगा ना हमें। वो मैं देख लूंगा। पहले आप ये बताइए, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कुछ नहीं, वो
मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटी माँ मुझसे नाराज है। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ, वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हैं। तो अब आप क्या करेंगी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। टेंशन कैसे ना लो? टेंशन की वजह से मेरा बीपी लो हो रहा है। हाँ, हाथ दीजिए। देखिए जैसे दिल बहुत धीरे धीरे धक धक कर रहा है। नहीं तो फिर ये वापस तेज तेज कैसे धक धक करेगा नैतिक? ऐसे। और फिर शाम तक का एक डोज देंगी तो आई एम सॉरी। मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, हमने तो कुछ किया था। चलिए अब आप भी जाइए, जाइए। अयो, ये वायर यहाँ ऐसा पड़ा है, चीना पापा का पैर फंस गया तो गिर जाएगा। अभी मैं जल्दी से होमवर्क फिनिश करके शाम को चिंटू के साथ बारिश में फुटबॉल खेलूंगा। कितना मजा आएगा। और मुझे फुटबॉल में हवा भी तो भरानी है। हाँ, मैं गिरजा दीदी से कह देता हूँ कि वो फुटबॉल में हवा भरा लाए। गिरजा दी, मैंने भी आपको बुद्धू बनाया था, इसलिए अब आप मुझे बुद्धू बना रहे हो। चलो अभी हिसाब बराबर। अब मैं मम्मा को बताऊंगा ना तो मम्मा आपको भी डांटेगी। किसे करंट लग गया? किसी को नहीं भाभी माँ, पता है ना आपको, उसका ऐसी बुद्धू बना रहा है। मम्मा जल्दी आओ, देखो चिट्टी महाराज जी को क्या हो गया। वो आपसे कहा था ना कि ऐसा मजाक मत करना दोबारा, जाओ यहाँ से। मम्मा, मम्मा जल्दी आओ, आप देखो ना चिट्टी अंकल को। मैं बुद्धू नहीं बना रहा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। रो रहा है, चलिए। यानी हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बहू, बहू कुछ तो कर। मेन स्विच कहाँ है? मुझे अक्षरा, चिट्टी महाराज, एक मिनट साइड उसका। उनका पीछे कीजिए। महाराज इधर आइए, आराम से। गिरिजा पानी लेकर आओ, गिरिजा पानी। चिट्टी महाराज जी ठीक लग रहा है आपको? हाँ। महाराज जी इधर ध्यान दीजिए, पानी पीजिए, पूरा पानी पी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। आप ठीक हो ना चिट्टी महाराज जी? यो मुर्गा बहुत स्ट्रांग वाला नहीं था, इसलिए बच गया। थैंक यू माँ, आपने मुझे बचा लिया। नहीं महाराज जी, माफी तो हमें मांगनी चाहिए थी, हम थोड़ा पहले नहीं आए। हमें लगा डुग्गू मजाक कर रहा है। नंदिनी की माँ कहाँ चली गई? मैं जरा तुम्हारे दादाजी को देखती हूँ, वो जाग गए हैं। दीदी डॉक्टर को फोन करें क्या? अब डॉक्टर त्रिपाठी का नंबर है डायल में। जाओ गिरिजा, तुम एक काम करो, हल्दी वाला दूध लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। महाराज जी आप ठीक से बैठे। डुग्गू इधर आओ, इधर आओ। क्या कहा था मैंने आपसे कि इस तरह का मजाक आप नहीं करोगे? पर मम्मा, मैंने तो सच्ची में उनको। जानती हूँ, इस बार आपने मजाक नहीं किया है, लेकिन इससे पहले आप बहुत बार ऐसा मजाक कर चुके हो, इसलिए सबको लगा कि अभी भी आप मजाक कर रहे हैं। आपको पता है अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाती आने में तो क्या हो जाता? चिट्टी अंकल की जान भी जा सकती थी। डुग्गू, शेराया वाली कहानी सुनाई है ना मैंने आपको। इस बार जब आपने सच बोला तब किसी को यकीन नहीं आया, क्योंकि बार बार आपका झूठ सुन सुनकर हम परेशान हो गए। मेरी ही गलती है, मैंने आपको प्यार से समझाया ना, आपको समझ में नहीं आया। आपको ना पनिशमेंट देके समझाना चाहिए। अक्षरा, अब ऐसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है डुग्गू। अक्षरा, मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, पर अभी उससे कुछ मत कहो। छोटी माँ, आप जानती नहीं है इसे एक बार मेरा बात समझ में नहीं आती। तो अक्षरा देखो, बहुत डरा हुआ है वो, अभी नहीं, मैं बाद में समझाऊंगी उसे, मैं खुद समझाऊंगी। छोटी माँ, आप गलत बात में साइड मत लीजिए, वो बिगड़ जाएगा। तुम भी तो साइड लेती हो मुस्कान की गलत बात में, तो मैं क्यों ना लूं?
छोटी माँ, ये और वो दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ अलग बात नहीं है। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? कभी तुम भी किसी और की बात समझा करो अक्षरा। हमेशा खुद की बातें समझाती हो। तुम उसे कुछ नहीं कहोगी बस। छोटी माँ, दूध हल्दी वाला। हाँ। महाराज जी, महाराज जी, लीजिए लीजिए थोड़ा दूध पीजिए। हेलो हेलो नक्स, तुझे पता है आज वो आदि क्या बोल रहा था कि वो जो न्यू सर आए ना, वो पहले टीवी में काम करते थे। हाँ पता है। क्या हुआ, तू इतना सैड क्यों है? किसी ने डांटा तुझे? मम्मा ने। मम्मा को तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हूँ। वो हमेशा मुझे डांटती रहती है। और जब अब देवयानी आंटी ने मेरी साइड ली तो मम्मा ने उनसे भी झगड़ा कर लिया, जैसे मम्मा और दादी करते थे वैसे। ओह, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्यों? हमारे घर में भी जब मम्मा और दादी की फाइट होती है मेरे वजह से, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर तू क्या करता है? पापा को बताता हूँ। मेरे पापा तो मुझ पर ही गुस्सा कर देंगे। लगता है अभी मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। क्या? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं उनकी बट्टी करा दूंगा। जा बेटा, जाके पूरी बात बता दे। दीदी, अनन्या गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? ठीक से बोल देगी ना? हाँ हाँ छोटी, बोल देगी, तू चिंता मत कर। मम्मा, मैं आपको बोलना ही भूल गई, कल साइंस प्रोजेक्ट देना है स्कूल में। कौन सा प्रोजेक्ट अनन्या? डायरी में तो कुछ नहीं लिखा था। हाँ, उसका सर्कुलर मिला था। दिखाओ। गुम हो गया। अनन्या क्या करती हो? लेकिन मुझको याद है। क्या? बताओ जल्दी। नाम तो याद नहीं है मम्मा, पर उसमें कुछ ऐसा बनाना था जिसमें कुछ टू थिंग्स का कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन। वो क्या होता है चाची? जब दो लोग या दो चीजें आपस में तालमेल बिठा के काम करते हैं तो उसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। हाँ वही। अनन्या, अनन्या बेटा, क्या वही वही? हमें भी बताओ ना। कुछ नहीं माँ, अनन्या के स्कूल का एक प्रोजेक्ट है तालमेल बिठाने का। कल ही देना है मम्मा। इतनी जल्दी कैसे होगा अनन्या? आप और चाची मिलकर बना लेना और मैं अपना स्कूल का होमवर्क फिनिश कर लूंगी। ओके? नहीं नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। अरे वर्षा बेटा, तू क्यों अकेली करेगी? जसमीत है ना, साथ में उसकी हेल्प ले ले। और वैसे भी जो भी कहो, एक से दो भले होते हैं हमेशा। सॉरी चिट्टी महाराज जी। अयो जीना पापा, सॉरी नहीं, हमारा भी गलती है ना। बारिश के मौसम में चप्पल पहन के इलेक्ट्रिक स्विच को छूना मैं भूला, माय मिस्टेक। इसलिए गॉड ने मेरे को पनिश किया। आपको बहुत तेज लगा ना? बहुत पेन हो रहा है? हाँ, पर कोई बात नहीं। ओके, आई एम फाइन। सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। एक मिनट के लिए तो डर ही गए थे हम नैतिक। इन मामलों में ना अक्सर देरी ना बहुत खतरनाक हो सकती है। और नहीं तो क्या नैतिक, वैसे डुग्गू की तो मैंने खूब खबर ली है। इतनी बार मना किया है उसे कि ऐसी शैतानियां नहीं करनी चाहिए, पर वो सुनता ही नहीं है। अच्छा, वैसे देखा जाए ना तो गलती हमारी भी है। क्या? इतने सालों से हमने घर की वायरिंग तो चेक भी नहीं करवाई, अब करवानी चाहिए थी। ऐसे मौसम में लीकेज की वजह से किसी भी पॉइंट में करंट आ सकती है। मैं आज किसी को बुलवाता हूँ। याद से नैतिक, पिछली बार वो प्लम्बर वाला किस्सा याद है ना आपको? पहले बोल रहे थे बुलाऊंगा बुलाऊंगा, और फिर खुद भूल गए और सब कुछ मेरे सर पे डाल दिया। फिर कितना गुस्सा भी हुए थे बाद में आप मुझसे। अक्षरा, कोई मौका नहीं छोड़ती ना मुझे टॉन्ट मारने का। ये टॉन्ट है नैतिक। ओह सॉरी, गलती हो गई मैडम जी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और कोई हुक्म मेरे लिए? जी नहीं, और कुछ। झल्लाई हुई आप और भी क्यूट लगती हैं। और आप झूठी तारीफ करते।
अच्छा ठीक है अक्षर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। क्या हुआ पार्टनर, अभी भी उदास हो? पर लल्ला, तेरी भी तो गलती थी ना। सोच जरा, आज सच में कुछ गड़बड़ हो जाती तो। सॉरी बड़ी दादी। चलो अब बात खत्म हो गई ना, अब स्माइल करो। नहीं। क्यों? स्माइल करने में क्या प्रॉब्लम है? जब तक मामा और आंटी बट्टी नहीं करते मुझे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कोई बोल रहा है तो लल्ला? कुछ बात हुई है क्या दोनों में? हाँ, फाइटिंग। बड़ी दादी, अब प्लीज आंटी और मामा को जाकर बोलो ना कि वो पट्टी हो जाए। अच्छा, मैं बोलूंगी। हाँ, तू चिंता ना कर। नहीं, आप अभी जाकर उनको बोलो। आप तो बड़ी दादी हो ना, आप उनको डांट सकती हो। अच्छा, मैं उन्हें डांटूंगी, पर अगर जरूरत पड़ी तो तू परेशान मत हो बेटा, जा। देखा मुस्कान दीदी, बड़ी दादी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। चलो हम दोनों ही उनकी बट्टी करा देते हैं। कैसे? कोई आइडिया सोचते हैं। यस मुस्कान दीदी, हम उनको एक रूम में बंद कर देते हैं और तब तक नहीं खोलेंगे जब तक उनकी बट्टी नहीं हो जाएंगी। अरे बुद्धू, इससे उन लोग और नाराज हो गए तो? या फिर अंदर फिर से झगड़ा हो गया तो फिर? उई हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर क्या? अब कुछ और सोचना पड़ेगा। व्हील कार्ट का आइडिया बहुत अच्छा है मामा। हाँ बेटा, लेकिन इसमें बहुत काम है। पता है कब से लगी हूँ, लेकिन एक ही व्हील बनाया बस। अनन्या, दूसरा व्हील मैंने बना दिया। क्या हुआ बेटा? दोनों पहिए अलग अलग साइज के बन गए बड़ी माँ। तो क्या हुआ? दोनों राउंड तो है ना? नहीं अनन्या, ऐसा नहीं होता बेटा। गाड़ी ठीक चलने के लिए दोनों पहियों का एक जैसा होना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, देखो अगर ऐसे लगाकर यूं चलाएंगे ना तो ये टेढ़ी मेढ़ी चलेंगी, जो कभी भी गिर सकती है। इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ अनन्या बेटा, तुम्हारी माँ और चाची बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए गाड़ी के दो पहियों की तरह एक साथ रहना होगा और एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो जहाँ आज खड़े, जीवन भर वहीं खड़े रह जाएंगे। देवयानी। जी भाभी माँ, एक मिनट। रुक्मिणी बहन का है। राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन। राधे कृष्ण देवयानी बहन। आपको मीना बहन का फोन आया? नहीं, क्यों? कुछ खास? हाँ, आज सावन मिलनी है ना, तो उनके यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम होता है हर साल। अपनी किटी की सभी सहेलियों को बुलाती है वो। इस साल आपको भी बुलाया है। आज? पर ऐसे अचानक? तो क्या, इसमें अचानक क्या है? आपको थोड़ी ना ऑफिस से कोई छुट्टी लेनी है। दोपहर को है, आराम से तैयार होके आइएगा। और हाँ, भारी साड़ी पहन के आइएगा, बढ़िया सी। बताइए कब लेने आऊं? एक मिनट, हाँ मैं भाभी माँ से पूछती हूँ। एक मिनट। भाभी माँ, वो आज सावन मिलनी है मीना बहन के यहाँ, क्या करूँ? जाऊँ? हाँ, जाओ देवयानी, जरूर जाओ। पर भाभी माँ, अभी घर पे बहुत काम। तो चिंता मत कर, घर के काम हम देख लेंगे। पक्का? हाँ पक्का। जी रुक्मिणी बहन, वो कितने बजे निकलना है हमें? जब आप तैयार हो जाएंगी। बुरा मत मानिएगा देवयानी बहन, आप सिंघानिया परिवार की बहू है, तो उनके मान सम्मान का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। वैसे भी किटी का नया मेंबर
सबसे ज्यादा इनाम जीतता है, लेकिन आप पिछली बार कुछ भी नहीं जीती, लेकिन इस बार आपको जरूर जीतना है, ठीक है? जी। आप कुछ कह रही थी भाभी माँ? हाँ, नहीं कुछ खास नहीं, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। अब अकेले बहू से क्या बात करूं, रात को ही करूंगी। हाँ रुक्मिणी बहन, आपका संदेशा मिल गया था मुझे। जी मैं निकल ही रही हूँ, पहले आपके यहाँ आऊंगी, फिर हम साथ में चलेंगे। जी। गिरिजा, भाभी माँ लेट गई क्या? वैसे उन्हें पता है कि मैं बाहर जा रही हूँ, पर अगर उठ जाएंगी तो बता देना कि मैं निकल गई। अभी मैं नहीं उठाती उन्हें। हाँ छोटी माँ। छोटी माँ, छोटी माँ, आपने ये साड़ी क्यों पहनी? क्यों? मेरा मन किया इसलिए? नहीं, मेरा मतलब किटी में जाने के लिए ये थोड़ी ज्यादा भारी नहीं है? क्यों? मैंने भारी साड़ी पहन ली तो कुछ गलत किया? नहीं, मेरा मतलब कि थोड़ी ज्यादा ही ऐसी अच्छी लगती। और वैसे भी तुम नहीं होती हो ना वहाँ, तुम्हें नहीं पता किटी में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मैं सिंघानिया परिवार की बहू नहीं लगती। मेरे कपड़े, मेरे जेवर, रुक्मिणी बहन ने सब बताया मुझे, और उन्होंने कहा है कि आज सावन मिलनी है तो सब बिल्कुल सज धज के आएंगे। और मुझसे तो खास करके कहा है। अजीब बात है, कुछ करो तो मुसीबत, कुछ ना करो तो मुसीबत। इसलिए कह रही थी ना मैं कि मुझे नहीं जाना इस किटी विटी में। नहीं छोटी माँ, किटी में जाने में कोई खराबी नहीं है। किस बात में खराबी है? मेरे तैयार होने में। क्यों? तुम भी तो तैयार होती हो ना फंक्शन में, अलग अलग हेयर स्टाइल बनाती हो। छोटी माँ, बनाती हूँ, आप भी बनाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आज थोड़ा ज्यादा। बस अक्षर, थोड़ा ज्यादा ये सब मुझे तुम मत सिखाओ। और ये ज्यादा तो तब लगेगा ना जब बाकियों ने कम किया हो। देखना तुम, वहाँ सब दुगना तिगना तैयार होकर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मैंने तैयार होकर कुछ गलती की है। काम हो गया बेटा? जी दादी, सब हो गया, बस कल जमा कराना है, फिर काम खत्म। बेटा ये काम स्कूल वालों ने नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने दिया। बेटा हमें गाड़ी के नहीं, बल्कि तुम दोनों के बीच तालमेल बिठाना था, ताकि तुम दोनों अच्छे से समझ लो कि तुम दोनों हमारे और हमारे परिवार के लिए गाड़ी के पहियों की तरह हो। तुम दोनों की जरूरत भी बराबर और अहमियत भी। हाँ बेटा, एक दूसरे से स्पर्धा करने के बजाय प्रेम करो बेटा, हिम्मत बनो एक दूसरे की। सॉरी भाभी। चुप कर, बढ़िया ही सॉरी कहने वाली। सॉरी मैं नहीं कह सकती क्या? सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के बैठ गई। मैं भी तो भाभी, ऐसी बेकार की बातों को मैंने रिश्तों में आने दिया। सॉरी। जब गलतफहमियां बढ़ती है ना तो बढ़ती ही जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि उनके सामने रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। गलतफहमी, जलन, नाराजगी हमारे बीच ये कभी नहीं आएंगे। और हाँ, अक्षरा पर अब मैं ज्यादा अपना हक नहीं जताऊंगी। हमारा दोनों का हक बराबर, और बराबर की जिम्मेदारी भी। वैसे ये आइडिया किसका था? हाँ, जिसके नाम से तुम दोनों ने बात खत्म की है, उसी का। अक्षरा का? दीदी का। हाँ, वरना हमें कहाँ सूझता। बड़ी बहू, वो उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन।
हंसी तो बसी। हाँ, ये कहाँ से सीखा है आपने? सॉरी मम्मा, ये भी कोई बैड वर्ड है क्या? आई एम रियली सॉरी, और उस जोक के लिए भी सॉरी, और मैंने चिट्ठी महाराज जी को भी सॉरी बोल दिया। मम्मा प्लीज अब मुझसे गुस्सा मत होना, मैं अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सच्ची में सॉरी। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगली बार से आप ऐसा कभी नहीं करोगे। प्रॉमिस। ड्रामेबाज। वर्षा, भगवान करे हमारा प्लान सफल हो गया हो। हाँ वर्षा बोल। क्या बोलूं अक्षरा, तेरी जो नई भाभी है ना, इसने कुछ बोलने लायक छोड़ा हो तब तो बोलूं ना। क्यों, क्या हुआ? पूछ मत, हमेशा अपने मन की करती रहती है। अरे पर बता तो सही, हुआ क्या? जसमीत भाभी का फोन है, अर्जेंट बात है कुछ। उसे को मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। नहीं भाभी, वो कह रही है बहुत जरूरी बात है। अच्छा वर्षा, 1 मिनट होल्ड करा जरा, जसमीत का फोन है। हाँ नहीं। हाँ जसमीत बोलो। सॉरी दीदी, आपका फोन नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने लैंडलाइन पे कॉल कर दिया। दीदी आप प्लीज यार जल्दी आ जाओ दीदी। क्यों? पता नहीं दीदी, वर्षा भाभी को क्या हो गया, वो मुझसे हर बात पे झगड़ा करती रहती है। जसमीत मैं तुम्हें बाद में फोन करूं, वो वर्षा दूसरी लाइन पे है। नहीं दीदी, पहले आप मुझसे बात करिए ना, मुझे बहुत रोना आ रहा है। वर्षा मेरी बात सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में। तुम मुझसे बात करना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा जसमीत, मैं तुमको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, अभी मैं वर्षा। प्लीज नहीं, मुझसे बात करना, मुझे मैंने पहले फोन किया था। दीदी अक्षरा परेशान हो जाएगी। कोई बात नहीं छोटी, सहेलियां हैं, करने दे जो आपस में करती है। एक मिनट, आप दोनों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? तुझे क्या लगा था प्लान सिर्फ तू ही बना सकती है? हाँ जी दीदी, हम सिर्फ मिलके आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। अच्छा क्यों? इसलिए कि अच्छी खबर देने से पहले हमने सोचा तुझे अच्छे से परेशान कर ले। बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें वो रियलाइज कराया जो हम खुद से रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और अब दोबारा ये कभी नहीं होंगी। हाँ जी। एक मिनट, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। और एक बात कहूँ, आप दोनों अपनी अपनी जगह स्पेशल हैं और बेस्ट। ये बात हम रियलाइज कर चुके हैं। हाँ जी दीदी, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, हर किसी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। हाँ, अब ना तेरा बहुत टाइम ले लिया हमने, काम कर लिया। चलो चलो चलो, बाय 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 दीदी। थैंक यू भगवान जी, इन दोनों के बीच में सब ठीक कर दिया आपने। बस ऐसे ही यहाँ भी जो गलतफहमियां हैं वो भी दूर हो जाए।